चर्चा करेंगे इष्टोपदेश की 42वीं गाथा पर। इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषयन् स्वदेहमपि नावैते योगी योगपरायणा। जो योगी होते हैं और आत्म ध्यान में परायण होते हैं वे क्या करते हैं? किमिदम, यह क्या है? कीदृशम, कैसा है? कस्मात्, किस कारण से है? क्वा, कहाँ है? ऐसा विशेष विचार ना करता हुआ वो अपने शरीर को भी याद नहीं करते। जब इंसान बाहर से जुड़ता है, बाहर की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है, तो इतने प्रश्न वहाँ पर होते हैं। यह क्या है? कैसा है? किसका है? किस कारण से है? क्यों है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने का मतलब है कि जानकारी पूर्ण हो गई। ऐसे ही है ना? यह क्या है? बोले ये शहर है। कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? अच्छा है कि ऐसा ही है? किसका है? इसका राजा कौन है? इसका प्रशासक कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? किस कारण से है? यहाँ लोग यदि रह रहे हैं तो इनको आजीविका मिल रही है ना, इसलिए रह रहे हैं। इनका यहाँ गुजारा हो रहा है इसलिए रह रहे हैं। इनको कोई कष्ट नहीं है इसलिए रह रहे हैं। किस कारण से है? इस कारण से है। क्यों है? भाई है तो है। तो किसी भी बाहर की वस्तु को जानने के लिए इतने प्रश्नों के उत्तर लेकर हम 24 घंटे जानकारी इकट्ठी करते हैं। बोलिए करते कि नहीं करते हैं? यदि कोई नई चीज लेकर के आए तो आप क्या कहते? ये क्या है? छोटे बच्चे पूछते ना, ये क्या है? ये कैसा है? इसका क्या करोगे? ये क्या काम आता है? छोटे बच्चे प्रश्न करते कि नहीं करते? जानकारी इकट्ठी करने की जिज्ञासा है। ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान का काम है जानना। और आप कौन हो? जीव। जीव में कैसा होता है? जीव ज्ञान सहित होता है जीव। और आपको जानने के लिए एक क्षेपक्षम प्राप्त हुआ है, अच्छी बुद्धि प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। आप हर तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। आपको, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर बुद्धि की क्वालिटी है। ज्ञान तो समस्त जीवों में है। एक इंद्रिय है उसमें भी ज्ञान है। 2, 3, 4 चींटी, मक्खी, मच्छर है, कबूतर, चिड़िया, बंदर, ज्ञान सबके पास है। लेकिन ज्ञान का सबसे बढ़िया क्षयोपशम मनुष्य के पास में है। ज्ञान होना अलग बात है, क्षयोपशम होना अलग बात है, और ज्ञान पूर्ण रूप से केवल ज्ञान प्रकट होना अलग बात है। ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आपके पास इन 5 में से कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। 1 है तो 1, 2 है तो 2। कितने ज्ञान है? उंगली दिखा दो। मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से आपके पास में कितने ज्ञान है? उठाइए उंगली। अरे उंगली उठा दो ना। 1 ज्ञान है आपके पास में, आपके पास में 2 हैं, आपके पास में 2 हैं और आपके पास में 2 हैं। जिनने हाथ नहीं उठाया उनको क्या समझूं मैं? ज्ञान नहीं है आपके पास में? अरे बोलिए ना, ज्ञान है या नहीं है आपके पास में? इन 5 में से कोई सा वाला ज्ञान पैदा हुआ नहीं हुआ अभी?
अरे कुछ तो बोलिए, इतने चुप तो आप रहने वाले हो नहीं। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखना, चुप करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बोल नहीं रहे हैं, क्यों? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। क्या? अभी ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी है कि मुझे क्या ज्ञान है, ज्ञान कितने होते हैं, ज्ञान से क्या क्या काम हो सकते हैं, ज्ञान का रिजल्ट क्या है, ज्ञान से किस किस की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले तो ज्ञान का ज्ञान करना जरूरी। ये चुप रहने वाले कौन लोग हैं पता है आपको? इनको ज्ञान का ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। और जो केवल बाहर की जानकारियां इकट्ठी करते रहता है, भटकते रहेगा संसार में, कोई रिजल्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी नहीं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। मैं थोड़ी कह रही हूं, ये तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो योगी योग परायणा, जो योगी आत्म तत्व में परायण होता है, वो बाहर के प्रश्नों को भूल करके और केवल अपने में ही खोया रहता है। उसे किसी के विषय में जानकारी इकट्ठी करने की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये क्या है, कैसे बनाया, कैसे बनता है, इसको कैसे खाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, इसको सुबह खाया जाता है कि शाम को खाया जाता है, कि ये रात में खाया जाता है, कि ये कपड़े हैं तो ये कब पहने, कोई जानकारी इकट्ठी करने का कोई टेंशन नहीं। और यहाँ तो 24 घंटे केवल जानकारी इकट्ठी करने में ही जिंदगी खत्म कर रहे हैं। बोलिए कर रहे कि नहीं कर रहे? चलिए, आप गृहस्थी हैं, जितनी जरूरी है उतनी जानकारी लो, उसके बाद अपनी जानकारी लेने में अपना जीवन शुरू कर दो, तो इस जीवन में कुछ मिलेगा। वरना बाहर भटकने में तो बहुत गलियां हैं, बहुत गलियां। कितनी गलियां इकट्ठी करोगे? एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था, तो एक व्यक्ति वैसे बैठ गया मंच पे जाके, तो उसका जो संचालक था बोले तू भी एक कविता बोल। बोले मुझे नहीं आती। अरे बोल बोल एक कविता बोल। बोले मुझे नहीं आती। अरे बोल, खड़ा तो हो। खड़ा हो गया। अब बोले बोल। बोले मेरे घर के सामने एक ही गली है, एक ही गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में, हाँ बोलिए, तीसरी गली है। बोले क्या सुना रहा है तू? बोले मुझे यही आता और कुछ नहीं आता। बोले बैठ जा। बोले खड़े होने के 500 रुपये तो बैठने के 1000, पूरी 365 गलियां हैं, सुनाऊंगा पूरी। तो इस संसार में वो तो 365 गली थी, लेकिन अनंत गलियां हैं। कहाँ कहाँ भटकोगे, किस किस को जानोगे, जान करके क्या करोगे? जितना ना जानो उतना अच्छा। अभी मेरे साथ अभी एक दिन एक भाई बैठे हुए थे, बोले माता जी यहाँ अखबार नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ती अखबार। आप अखबार नहीं पढ़ती तो आपको दुनिया का पता, मतलब जरूरत नहीं है दुनिया को जानने की, खुद को जान लो, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया को जान के क्या होगा? क्या होगा? इस दुनिया को जान भी लिया मैंने तो क्या होगा? अपनी आत्मा को जानेंगे, बहुत कुछ होगा। समाप्त करूं? हाँ, थोड़ा और समय हो गया, घर जाके सुन लेना। सुनते हो नहीं सुनते? घर में सुनते हो? चलो फिर ठीक है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके आने का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। दीमापुर से आए? कहाँ से आए हैं? खजुराहो। अच्छा, चलने में राहों का, बच्चों के लिए बड़ों की बाहों का, और आने वालों में खजुराहो का। इटारसी, रात्रि में शशि का,
कप में बसी का और आने वालों में इटारसी का। बंद थोड़ा है, अच्छा। त्रियंचों में घोड़ा का, त्रियंचों में घोड़ा का और पेड़ के पास में मकोड़ा का और आने वालों में बंद थोड़ा का। पहाड़ी, जंगल में झाड़ी का, जंगल में झाड़ी का, बाग में बाड़ी का और आने वालों में पहाड़ी का। खनिया धाना, रसोई में धना का, गर्मी में पना का और आने वालों में खनिया धाना का। बड़ा ही महत्व है। भानपुरा, रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में भानपुरा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, औरंगाबाद, अच्छा। नहीं होने में विवाद का, मिलने में आहार के बाद प्रसाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, धूबड़ी, अच्छा। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में आसाम धूबड़ी का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। सकरात, अच्छा। सकरार, सकरार है वो, काका है वहाँ के सकरार वाले। बिजली में तार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में सकरार का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, अच्छा। ट्रेन में टीटी का, धरती पर चींटी का और आने वाला में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। अकोदिया है, पथरिया और अकोदिया, हाँ दोनों ही एक से हो गए। राम की सिया का और जातियों में बनिया का और आने वालों में अकोदिया और पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। साधुओं में कमंडल का, साधुओं में कमंडल का और समाज में महिला मंडल का और भगवान के भामंडल का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। टीकमगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कोकड़ा झार, आसाम। कोकरा है? रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आसाम कोकरा का। बड़ा ही महत्व है। कोकड़ा झार का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जैन धर्म के लिटरेचर को ही अंग्रेजी में अनुवाद करने का। बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और आने वाले में पटेरा जी का। बड़ा ही महत्व है। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में।
जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।